कुमार आईडी क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो आज जय अनु में हम पढ़ाने वाले हैं आपको मोनोसेकेराइड्स के बारे में। मोनोसेकेराइड्स दो तरह के होते हैं, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। दो आते हैं इसमें, मेनली दो ही है। और ऐसे राइबोस भी आता है, पर आपके सिलेबस में दो ही दिया हुआ है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ज़्यादातर पूछता है, तो इसको हम कवर करते हैं कि मोनोसेकेराइड्स में एक तो बंटवारा कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है। जो कार्बन की संख्या 3 रहता है तो ट्रायोस रहता है, 4 रहता है तो टेट्रोस होता है, और 5 रहता है तो पेंटोस हो गया, 6 रहता है तो हेक्सो, जैसे नाम दिया जाता है। और इनमें देखा जाता है कि कौन सा क्रियात्मक समूह है। यदि एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोस में रखा जाता है, और कीटोन समूह जिसमें रहता है उसको कीटोस के नाम दे दिया जाता है। तो उसका नाम पड़ता है, यदि कार्बन की संख्या 5 है तो आपको दे देगा कीटोपेंटोस। तो हम कीटोपेंटोस से ये पता कर सकते हैं कि वो क्या है। कीटोपेंटोस मतलब उसमें कीटोन समूह पाया गया और उसमें कार्बन की संख्या 5 था। तो अभी हम ग्लूकोज देख रहे हैं कि ग्लूकोज किस तरह से ग्लूकोज के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे यहाँ पर, फ्रक्टोज को थोड़ा बाद में। तो अभी हमारा चलेगा कि ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज किसको बोलते हैं। तो ग्लूकोज का आप सामान्य सूत्र देखें, इसका सूत्र तो सूत्र की सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। तो C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को बोलते हैं हेक्सोज, एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज बोला जाता है इसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज बोला जाता है, एल्डोहेक्सोज। इसका मतलब कि ग्लूकोज जो होता है, एल्डिहाइड और कार्बन की संख्या 6 मिलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा होगा एल्डोहेक्सोज। अब ये जो ग्लूकोज का संरचना जो होता है, वो संरचना के बारे में देखा जाए तो ये जो संरचना दिखाता है वो एक खुली संरचना होती है, जिसको हम विवृत संरचना बोलते हैं, विवृत संरचना, विपरीत संरचना। और एक होता है बंद संरचना, जिसको हम चक्रीय संरचना बोलते हैं, चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना को विपरीत संरचना में देखिए ये इस तरह से आता है, CHO रहता है, फिर ये OH, H, फिर H, OH, फिर OH, फिर OH, H, H और फिर CH2OH। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। अभी देखे होंगे कि ग्लूकोज जो है या कार्बोहाइड्रेट का जब बंटवारा परिभाषा दिया जाता है तो आपको बताया गया था कि वैसे यौगिक जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड पाए जाते हैं उनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए OH की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी है इसमें, CH2OH इसलिए एल्डिहाइड। तो एल्डोहेक्सोज नाम दिया, कार्बन की संख्या कितना था इसमें, 6 हो जाएगा। इस तरह से इसका नाम पड़ा था। तो ये ग्लूकोज, अब ग्लूकोज बनाते कैसे हैं ये देखिए। चक्रीय संरचना भी देख लीजिए, चक्रीय संरचना किस प्रकार से होता है तो आपको दिखाते हैं। चक्रीय संरचना इस तरह से होता है, इस तरह से। यहां पर आपका आता है HOH, और यहाँ पर आता है CH2OH, इस यहाँ पर आता है OH और H, और फिर OH और H, फिर ये है OH और ये H। कार्बन की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 और ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 6। यहाँ से देखिए अब ये देखिए कार्बन की संख्या 1 था, CHO, ये हो गया CHO, इसके साथ लगा हुआ है CHO। अब दूसरे कार्बन के साथ OH है, दूसरे कार्बन के साथ OH है, तो OH है, पहले OH है, इसके बाद फिर OH यहाँ आ गया, 1 2 2 पर ये, एक पर तो CHO है, CHO टोटल ये है CHO। दूसरे कार्बन पर H है और OH है, H और OH है, तीसरा भी H और OH है, और फिर चौथे पर OH और H है, पांचवें पर 5 पर OH और H है, और ये छठे पर CH2OH लिखा जाता है। तो ये चक्रीय संरचना है और ये विपरीत संरचना है कार्बन के। अब ग्लूकोज बनाते कितने तरह से हैं। ग्लूकोज बनाने के 2 तरीके होते हैं। बनाने की विधि देखा जाए, बनाने की विधि तो इसके 2 हैं। पहला हम इच्छू शर्करा से बनाते हैं, इच्छू शर्करा से स्टार्च है, स्टार्च से इच्छू शर्करा मतलब जो ईख के रस से प्राप्त हो, इसको हम सुक्रोस भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा घर में यूज किया जाता है सुक्रोस। C12H22, पहला विधि देखिए सुक्रोस से
C12H22O11 को यदि हम हीट कर देंगे H2O के साथ में जलीय अपघटन कराएंगे और ये H2SO4 रहेगा प्रेजेंस, या HCl ले लेते हैं। एल्कोहलिक माध्यम में होना चाहिए। कैसा माध्यम है? एल्कोहलिक माध्यम होना चाहिए। एल्कोहलिक माध्यम होना चाहिए तो बनाता है ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 में टूट जाता है। ये ग्लूकोज बनाता है, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। और दूसरा जो विधि है वो स्टार्च है। स्टार्च को हम लिखेंगे C6H10O5 का N अणु लेते हैं और NH2O भी लेते हैं। इस तरह से ये लेते हैं N, और इसको भी हम किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में लेते हैं। H2SO4 393 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और 2 से 3 ATM दाब लेते हैं। तो इस तरह से ये बनाता है C6H12O6 का N अणु बनाता है। तो इसको बोला जाता है स्टार्च से और इसको बोलते हैं सुक्रोज से। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज के मेनली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इस तरह से पूछते हैं कि ग्लूकोज के सूत्र ये हो गया, और किस प्रकार के ये कार्बोहाइड्रेट है तो एल्डोहेक्सोज के नाम से याद रखिएगा। बनाने की विधि इचू शर्करा या सुक्रोज से बनाते हैं या स्टार्च से बनाते हैं, और ये संरचना याद रखिएगा, ये संरचना और ये वाला संरचना। अब इस ग्लूकोज में मेन क्या पूछता है कि ग्लूकोज में OH की संख्या कितना है, तो 4 याद रखिएगा। एल्डिहाइड समूह किस कार्बन पर स्थित रहता है, तो पहले कार्बन पर CHO होता है। अब CH2O कहां पर स्थित है, तो छठे कार्बन पर है। इस तरह से इसका जो नाम दिया जाता है एक्चुअल, वो पड़ता है D+ ग्लूकोज नाम देते हैं, D+ ग्लूकोज। अब D का मतलब क्या है? डिस्टियोमर होता है। डिस्टियोमर मतलब ये समवायता में प्रदर्शित होता है इसकी संरचना, इसलिए इसको डिस्टियोमर कहा जाता है। अब प्लस का मतलब होता है ये घूमने की दिशा जो है वामावर्त है, इसलिए ये प्लस लिखा गया। अब यही जब हम ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा कीटोहेक्सोज, उल्टा इसका जस्ट एकदम उल्टा होता है, कीटोहेक्सोज होता है। और साथ में ये ध्यान रखा जाता है कि वो जब वहां लिखा जाता है तो ये जो होता है D- फ्रक्टोज लिखते हैं, और इसमें बनाने की विधि सुक्रोज से है और स्टार्च से है। तो ये आप मुख्य बातें याद रखेंगे कि ग्लूकोज को किस प्रकार से लिखा जाता है, कैसी संरचना होती है। अब इसमें भी संरचना के मुख्य कई कारण भी हैं कि ये क्यों 6 कार्बन 6 श्रृंखला क्यों दिखाता है, तो उसके लिए भी हम अलग वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।